पत्र लेखन। पत्र शब्द मूलतः संस्कृत का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पत्ता। प्राचीन काल में लोग संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए भोजपत्रों पर संदेश को लिखकर संदेशवाहक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते थे। वर्तमान समय में संदेशों का आदान प्रदान पत्रों, चिट्ठी, ईमेल एवं फोन के द्वारा पलक झपकते ही हो जाता है। पत्र लेखन एक विद्या है। वास्तव में पत्र हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इनके द्वारा जहां एक ओर हम एक दूसरे का हाल चाल जानते हैं, वहीं दूसरी ओर महत्वपूर्ण सूचनाओं, शिकायतों आदि का आदान प्रदान भी करते हैं। पत्र लेखन के समय ध्यान में रखने योग्य बातें। 1. पत्र की भाषा विषयानुसार सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए तथा पत्र का प्रारूप नियमानुसार होना चाहिए। 2. व्यावसायिक अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्रों में भावों की अभिव्यक्ति नपी तुली भाषा में होनी चाहिए तथा पत्र में मूल विषय पर ही बल दिया जाना चाहिए। 3. व्यक्तिगत पत्रों में संबोधन व अभिवादन आयु के अनुरूप होना चाहिए तथा पत्रों का प्रारंभ एवं अंत प्रभावशाली होना चाहिए। 4. पत्रों में लिखने वाले का पता तथा पत्र प्राप्त करने वाले का पता साफ, सुंदर एवं स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। पत्रों के प्रकार। पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पत्रों के प्रकार। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। 1. औपचारिक पत्र। औपचारिक अर्थात शिष्टाचार जो पत्र ऐसे व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं। वास्तव में यह पत्र किसी व्यक्ति को ध्यान में रखकर नहीं लिखे जाते बल्कि पद को ध्यान में रखकर लिखे जाते हैं, इसलिए इन पत्रों में शिष्टाचार, अभिवादन, नपीतुली भाषा आदि औपचारिकताओं का ध्यान रखा जाता है। इन्हें व्यवसायिक या कार्यालयी पत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, संपादकीय पत्र, शिकायती पत्र एवं कार्यालय संबंधी पत्र आते हैं। 2. अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक अर्थात व्यक्तिगत जो पत्र ऐसे व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा निजी संबंध होता है तथा जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं। इन पत्रों में हमारी व्यक्तिगत बातें होती हैं, इसीलिए इन्हें व्यक्तिगत पत्र या निजी पत्र भी कहते हैं। यह पत्र माता पिता, भाई बहन, मित्रों, सगे संबंधियों आदि को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में आयु एवं रिश्तों के आधार पर अभिवादन, संबोधन आदि का प्रयोग होता है। तालिका। पत्र का प्रकार। संबंध, आरंभ, अभिवादन, समापन। निजी पत्र। 1. अपने से बड़ों के लिए। आदरणीय, पूजनीय, माननीय, श्रद्धेय, परम पूज्य। सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार। आपका पुत्र, डंडा आपका स्नेह पात्र, स्नेहाकांक्षी, आपका पोता नातिन, भतीजा। 2. अपने से छोटे के लिए। प्रिय चिरंजीव, प्रिय अनुजनुजा, प्रियवर, परम प्रिय प्यारे, प्रिय, नाम। शुभाशीष, प्रसन्न रहो, खुश रहो, सस्नेह, आशीर्वाद। तुम्हारा, शुभचिंतक, हितैषी, शुभाकांक्षी। 3. अपनी उम्र के मित्रों, सहपाठी आदि को। प्रिय मित्र, मित्रवर, स्नेही, प्रिय, नाम। नमस्ते, सस्नेह, मधुर स्मृति। तुम्हारा अपना, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा स्नेही, सुहृद मित्रा। व्यावसायिक पत्र। अधिकारियों के लिए जैसे बैंक मैनेजर, पुस्तक विक्रेता आदि। श्रीमान, मान्यवर, महोदय, श्रीयुत, प्रबंधक महोदय, प्रकाशक महोदय। भवदीय, प्रार्थी, निवेदक, कृपाकांक्षी, भवदीया। आवेदन पत्र। परिचित व्यक्तियों, प्रकाशकों आदि को प्रधानाचार्य, संबंधित अधिकारियों को। महोदय, श्रीमान, श्रीमती, माननीय, मान्यवर, महाशय। प्रणाम, नमस्कार। भवदीय, आपका, प्रार्थी, विनीत, निवेदक, आज्ञाकारी। औपचारिक पत्र। 1. प्रधानाचार्य को फीस माफी हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में, प्रधानाचार्य महोदय, न्यू ईरा स्कूल, मायापुरी, नई दिल्ली, विषय शिक्षण शुल्क, फीस माफी हेतु प्रार्थना पत्र।
महोदय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6वीं का छात्रा हूँ। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कमाने वाले मात्र मेरे पिताजी हैं। घर में 2 बड़ी बहनें एवं माँ हैं। पिताजी के व्यवसाय में आर्थिक परेशानी आ जाने के कारण मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते। महोदय, मेरा अब तक का पढ़ाई का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। पिछले वर्ष मैंने 85% अंक प्राप्त किए थे। पढ़ाई के साथ साथ मैं खेलों में भी अच्छा हूँ। मैंने क्रिकेट में 2 स्वर्ण पदक भी प्राप्त किए हैं। अतः आप कृपया मेरे पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए इस वर्ष मेरा शिक्षण शुल्क माफ करने का कष्ट करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भविष्य में और परिश्रम करने की कोशिश करूँगा। आपके इस सहयोग के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य मनोज श्रीवास्तव, कक्षा 6ठी अ, दिनांक 4 जून 20। 2. बीमारी के कारण परीक्षा न दे सकने पर प्रधानाचार्य को चिकित्सा अवकाश के लिए पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय, नेहरू नगर, नई दिल्ली। विषय चिकित्सा अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदया, निवेदन है कि विद्यालय में कल से शुरू होने वाली प्रथम क्षत्रीय परीक्षा में अपने स्वास्थ्य ठीक न हो पाने की वजह से उपस्थिति नहीं हो पाऊंगी। डॉक्टर ने मुझे डेंगू बुखार बताया है, जिसके लिए मुझे घर पर 1 सप्ताह पूर्णतः आराम करने की सलाह दी है। आपसे निवेदन है कि आप मुझे 5 अगस्त 20 से 12 अगस्त 20 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी आज्ञाकारी शिष्या हिमांशी महाजन, कक्षा 6ठी ब, दिनांक 4 अगस्त 20। अनौपचारिक पत्र। 1. अपने पिताजी वे पैसे मंगवाने के लिए पत्र। छात्रावास, गंगा इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा, 5 अप्रैल 20। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ सकुशल हूँ और आप सभी की कुशलता की कामना करता हूँ। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मुझे नई कक्षा में नए विषय समझ में आ रहे हैं। हमारी अध्यापिका जी ने कुछ नई पुस्तकें मंगवाने के लिए कहा है। मुझे अभ्यास के लिए कापियां और पेन भी चाहिए, अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे 2000 रुपये यथाशीघ्र भेज दीजिए। माँ को मेरा प्रणाम और गोलू को मेरा प्यार देना। आपके पत्र की प्रतीक्षा में, आपका आज्ञाकारी पुत्र युवराज। 2. अपने छोटे भाई को मन लगाकर पढ़ने की सलाह देते हुए पत्र। E6 मायापुरी, नई दिल्ली, 25 अगस्त 20। प्रिय नितिन, शुभाशीष, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आशा है तुम भी सकुशल होगे। मुझे कल छात्रावास में पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ। पढ़कर अत्यंत दुख हुआ कि तुम अपना सारा समय पढ़ने की जगह टीवी देखने और दोस्तों के साथ घूमने में व्यतीत करते हो। मैं जानता हूँ तुम्हें टीवी देखना और घूमना बहुत पसंद है, पर अति हर चीज की बुरी होती है। मेरे भाई, समय बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ में बर्बाद मत करो। जीवन में संतुलन बिठाओ, अपना समय निर्धारित करो। तुम्हें विद्यालय से आकर कितनी देर टीवी देखना है, कितनी देर दोस्तों के साथ खेलना है और कितनी देर पढ़ना है, इन सब के लिए एक टाइम टेबल बना लो। जब तुम हर काम का समय निर्धारित कर लोगे तो अपनी पढ़ाई में कभी पीछे नहीं रहोगे। आशा है कि तुम मेरा कहना मानोगे और भविष्य में शिकायत का मौका नहीं दोगे। घर में माँ और पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। शेष शुभ, तुम्हारा बड़ा भाई रोहित।